अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद रूट्स। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आता होता है। ठीक है, एंट्री टेस्ट में हम पढ़ते हैं। बेसिकली हम एक इक्वेशन हमने बनानी होती है अगर हमें दो रूट्स दे दिए जाएँ उसके, ठीक है ना। तो हम बेसिकली क्या करना होता है, हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास माइनस बी ओवर ए होगा। अब ये बात याद रखनी है कि हमेशा बी ओवर ए नहीं होगा, हमेशा बी ओवर ए नहीं होगा। बी ओवर ए हमने इस इक्वेशन के लिए देखा है। अगर हमारे पास बी को इधर कर देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं और सी को एक्स के साथ लिख देते हैं तो फिर बदल जाएगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला इक्वेशन के हिसाब से है, हमें ये जेनेरिक माइनस बी ओवर ए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने हमेशा ख्याल रखना है कि अगर बेसिकली मैं आपको जनरल टर्म्स में बताता हूँ, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री से छोटी डिग्री होगी ना एक, उसका कोफिशेंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट ये है, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी है। इस तरह जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास कांस्टेंट डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, ये है हमारे पास। अगर हाईएस्ट डिग्री को उठा के इधर भी ले जाता है ना तो आपने कुछ हेरा फेरी अगर आपका इक्वेशन में कर देता है तो आपने उससे नहीं घबराना। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड करना है दोनों केसेस में, और एक केस में कांस्टेंट के साथ डिवाइड करना है और एक केस में हाईएस्ट डिग्री से छोटी जो है उसके साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो एक सम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बने सम ऑफ रूट्स बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, और उससे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे बताने लगा हूँ कि जो हमारी जो बुक है ना उसमें पीटीबी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमारे पास ए की पावर ए का स्क्वायर के साथ एक्स का स्क्वायर के साथ दिखाया गया है, डिग्री स्क्वायर वाली दिखाई गई है हाईएस्ट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, मतलब क्यूब का दे दिया जाता है, फोर्थ की वाली एक्सप्रेशन वाली जो इक्वेशन है वो दे दी जाती है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री से छोटा वाला है ना उसे ऊपर रखना है, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री को नीचे रखना है माइनस के साथ सम के लिए। और प्रोडक्ट के लिए आपने -1 की पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। ये आप लोगों ने करना है। इसका हम एमसीक्यू भी करेंगे आगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को लेट्स सपोज ये इक्वेशन दे देता है ना, x4 + 4x³ + 3x² - 1, तो इसका आपने अगर सम निकालना है तो आपने बेसिकली इसका सम आएगा 4/1 और जो वो आएगा -1/1, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, बड़े मज़े के शॉर्ट ट्रिक्स बताने लगा हूँ आप लोगों को यार, ये मे बी आप लोग को किसी ने बताए हो या ना बताए हो। एमसीक्यूज बैकबोन है ये फोर्थ चैप्टर का। अगर आप लोगों को एक इक्वेशन मिलती है इस तरह की, x² + bx + c, और आप लोगों को कहा जाता है अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, डबल द रूट्स वाली इक्वेशन फाइंड करो। आपने सिंपल क्या करना है, बी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 के स्क्वायर से सी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो। अभी हम एमसीक्यूज पे आगे करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। 1/α 1/β के लिए आपने ए और सी का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया। माइनस के लिए सेम करना है, ए और सी का कोफिशिएंट इंटरचेंज किया, बस बी को हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। अच्छा, ये है 2/α और 2/β, ये आगे ये इससे कंफ्यूज ना हो जाए, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 2/α 2/β आप लोगों ने क्या करना है, बी की टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ए की टर्म को आपने स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करा के सी से इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन थी x² + bx + c, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया, जो ए की टर्म थी उसे 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा के सी की जगह में ले गए, ठीक है ना, और हमारे पास इधर हम सी को उठा के ले आए। अच्छा यार, इसका अगर नेगेटिव होगा सेम प्रोसीजर होगा, बट मसला यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी एक लग जाएगा, ठीक है ना, अगर -2/α और -2/β का पूछता है। तो इसी तरह हमारे पास अब अगला हम शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो इसमें ये हमारे पास कह रहा है 1/2α और 1/2β अगर आपके आ जाए तो बी को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, सी को मल्टीप्लाई कराओ सी के स्क्वायर से, ठीक है ना, सी को मल्टीप्लाई कराओ सी के ही स्क्वायर से और फिर ए के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस कर दो। मतलब सी पहले इधर था ना, c³ बन गया जब मैंने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो वो इधर चला गया और हमारे पास ए इधर आ गया। अब हम अगले लेक्चर में ना इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो कि हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं वो बेसिकली कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और उसी में मिलते हैं। अब अल्लाह हाफिज़।